हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में केमिस्ट्री क्वेस्ट, जिसके अंदर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बच्चों एसिड बेसिस को शुरुआत की थी। एसिड बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एसिड क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, 5 क्लासिफिकेशन देखे थे। और आज हम लोग करने वाले बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एसिड को करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड को देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आज के वीडियो में कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, लाइव एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस बाय यूजिंग इंडिकेटर। प्रिपरेशन तो हालांकि हम लोग यहाँ पे कर नहीं सकते बच्चे, क्योंकि ये छोटा सा स्टूडियो है जिसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड नहीं कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली हम लोग केमिस्ट्री लैब में जरूर करेंगे। लेकिन अभी हेडिंग आप लोगों ने देना है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं बच्चों। ये तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था बच्चों, याद रखना जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर होता है। अच्छा, उसके विपरीत, उसके उल्टा, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं बच्चों, इट इज एसिडिक इन द नेचर होते हैं, प्रोवाइडेड यू नीड टू डिसॉल्व इन वाटर। तो बच्चों हमारा हेडिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड है, इसका मतलब हमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा पानी के अंदर। तो बच्चों जरा देखना, यहां पे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देने वाला हूं, माइट बी आस्किंग इन द एग्जामिनेशन, बट रिमेंबर ये आपके कंसेप्ट को बहुत ही क्लैरिटी लाएगा। और इस कंसेप्ट को आप लोग दूसरे चैप्टर के रेफरेंस ले सकते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल से ले सकते हो, जहां से पता चलेगा बच्चों नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन द नेचर। सभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर नहीं रहते, कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे बच्चों अगर मैंने आपको पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, यस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होता है, और ये सारी के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब क्या करो बच्चों, इसको पानी में डिसॉल्व कर लेना। अब पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, पानी में डिसॉल्व किया तो आपको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में डिसॉल्व हो गया तो बच्चों आपको मिल गया कार्बोनिक एसिड। समझ में आ गया, कार्बोनिक एसिड मिल गया। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करो बच्चों, कौन सा एसिड आपको मिल जाता है, इट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है बच्चों। जैसे लिखा हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो ऊपर का पैटर्न ऑब्जर्व करो, नीचे का रिएक्शन लिख देना। फिर से हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर 1 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, ऑक्सीजन तो 3 हो गए। इसीलिए ये कौन सा एसिड बना बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड बना। ये सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड। बच्चों इसका नाम मैं लिखना चाहता हूं, दिस इज नथिंग बट योर सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। SO3 को बच्चों आप लोग पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। तो अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड हमें कौन देता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हमें देता नहीं। यहां से कुछ बातें क्लियर हो जाती है। यहां से एक बात तो पता चली बच्चों कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, तो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जरूरी नहीं, कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें यहां पे पढ़ा कि एवरेज, ऑन एन एवरेज नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। चलो बच्चों ये बात तो हमारी यहां पे खत्म हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है HCl को कैसे बनाया जाए, नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाए। तो बहुत ही आसान तरीका होता है बच्चों। पहले तो मैं HCl के बारे में बात करूंगा, और जिसको प्रिपरेशन ऑफ HCl आ जाता है उसको बाय डिफॉल्ट नाइट्रिक एसिड आ जाता है। अच्छा, और यही कंसेप्ट आप लोग HCl चैप्टर में पढ़ोगे और नाइट्रिक एसिड चैप्टर में पढ़ोगे, तो क्यों ना इसी कंसेप्ट को यहीं पे निपटा जाए, ताकि HCl और नाइट्रिक एसिड में हमारा बस रिवीजन होता रहे। तो बच्चों आप मुझे बता, HCl बनाना है तो क्या चाहिए मुझे, क्लोराइड का सॉल्ट। अच्छा, क्लोराइड का सॉल्ट कौन सा ले सकता हूं बच्चे, मैं तो ले सकता हूं NaCl ले सकता हूं, या फिर बच्चे मैं ले सकता हूं KCl। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं लेना है दोस्तों, कुछ नहीं लेना, क्योंकि यही लेस एक्सपेंसिव सॉल्ट होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए मैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को ले रहा हूं। नेक्स्ट वन बेटा, अब हाइड्रोजन का कंपाउंड चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, एसिड चाहिए। अब एसिड कौन सा एसिड लू सर, तो बेटा यू टेल मी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए HCl बना सकते हो क्या, ले सकते हो क्या, तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब बच्चों मुझे बताओ, अब मैंने लिया नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड ले सकते हो क्या, तो दोनों एसिड नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों के दोनों वो
वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। तो बच्चे मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचा? मेरे पास ऑप्शन बच गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों मैं कौन सा लेने वाला हूं? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेने वाला हूं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड होता है बच्चों? तो डाइबेसिक। डाइबेसिक मतलब क्या? क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, डाइबेसिक मतलब उसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन आयन देता है पानी में डिसॉल्व करने के बाद, मतलब उसके पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अच्छा, टेम्परेचर कितना रखना है बच्चे? टेम्परेचर रखना है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। अब बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है दोस्तों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोडियम क्या करता है? ये सोडियम है ना, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। कितने हाइड्रोजन को? तो एक बेटा, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद आपको मिल जाता है NaHSO4 प्लस आपको कौन सा एसिड मिल गया बच्चों? HCl मिल गया। HCl मिल गया। देखना, एक सोडियम ने एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे डिस्प्लेस हो गया। जो कंपाउंड आपको मिला है बच्चों वो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट एसिड सॉल्ट होता है। इस तरह से आपको ये रिएक्शन मिल गया। बेटा अगर आपने ऊपर का पैटर्न ऑब्जर्व किया तो नीचे का रिएक्शन बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो। कैसे रखना? फिर से KCl है। वंस अगेन मैंने कौन सा एसिड लिया बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों मुझे बताओ, मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। नॉन वोलेटाइल, ये सवाल कई बार पूछा गया, व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, डू नॉट सस्टेन विद द हायर टेम्परेचर। ये नॉन वोलेटाइल होता है और टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट आपको कितना रखना है बच्चे? तो बिलो 200 रखना है। अब बिलो 200 रखोगे तो वंस अगेन जो प्रकार यहाँ पे होता है, जो पैटर्न यहाँ पे होता है, जैसे सोडियम ने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, बेटा पोटेशियम भी एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। इस तरह से आपको मिलता है KHSO4 प्लस आपको कौन सा गैस मिला बच्चों? तो HCl गैस यहां पे आपको मिल गया। तो ये होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे सर तो टेम्परेचर अबव 200 लिया तो क्या हुआ? बच्चे इसको डिटेल में जानकारी लेंगे जब हम लोग HCl चैप्टर शुरुआत करेंगे। HCl अभी के लिए बस इतना याद रखना, जब सोडियम टेम्परेचर बिलो 200 रहेगा तो सोडियम या फिर पोटेशियम बेटा दो हाइड्रोजन में से, डाइबेसिक हाइड्रोजन, डाइबेसिक एसिड है कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद ये सॉल्ट में एक हाइड्रोजन वैसा के वैसा रह जाता है। अगर बच्चों आपको HCl का प्रिपरेशन आ गया, HCl का प्रिपरेशन आता है तो आप लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन बिंदास कर सकते हो। बच्चों देखना, वही पैटर्न को एक्सपीरियंस करना है। जैसे बच्चों मैंने लिया आपके सामने नाइट्रिक एसिड, जैसे बच्चों मैंने पूछा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए था? क्लोराइड का सॉल्ट। तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या लगेगा? नाइट्रेट का सॉल्ट। सर कौन सा नाइट्रेट लूं? तो बेटा इट कुड बी पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो और इट कुड बी सोडियम नाइट्रेट लिया तो भी चलेगा। दोनों ही क्यूलर है सर। कैल्शियम नाइट्रेट होता है, जिंक नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट होता है। नहीं बेटा, ये इजीली अवेलेबल सॉल्ट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ही लेते हैं, प्रीफरेंस इसको मिलता है। अच्छा, फिर से किसके साथ रिएक्ट करोगे बच्चों? फिर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अरे सर पिछले स्लाइड में भी HCl बनाना था तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब बच्चों मुझे बताओ, नाइट्रिक एसिड बनाना है तो भी मुझे कौन सा एसिड लेना पड़ेगा? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। बेटा टेम्परेचर के कंडीशन वंस अगेन बाय डिफॉल्ट आपके सेम रहेंगे क्योंकि एक पैटर्न में रिएक्शन चल रहा है। फिर से पोटेशियम या फिर हाइड्रोजन क्या करेंगे? डाइबेसिक एसिड में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और ये आपका मिल जाता है बेटा KHSO4 प्लस आपका मिल जाता है HNO3 के वेपर्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और बाद में उसको पानी में डिसॉल्व कर दो, नाइट्रिक एसिड आपको मिल गया। बच्चों इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल। सिमिलरली अगर बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चों मैंने फिर से लिया एंड टेम्परेचर क्या रखा? फिर से बिलो 200 रखा, डिग्री सेल्सियस मेंशन करो। अच्छा, सोडियम क्या करेगा? फिर से बच्चों जल्दी से बोलो, आई थिंक आप लोगों ने रिएक्शन खत्म भी किया होगा। तो यू विल बी गेटिंग NaHSO4 प्लस आपको मिल गया क्या? नाइट्रिक एसिड के वेपर्स। तो बेटा यू टेल मी, HCl बनाना और नाइट्रिक एसिड बनाना एक सेम पैटर्न में बनता है। अच्छा, यहां से एक बात पता चली, चाहे आप लोग नाइट्रिक एसिड बनाओ या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाओ, दोनों में क्या लग रहा है बच्चों? दोनों में लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों लगता है? क्योंकि अदर आर नॉन वोलेटाइल एसिड एंड दिस यू प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग नॉन वोलेटाइल एसिड। मतलब वोलेटाइल एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग नॉन वोलेटाइल एसिड। बहुत ही मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, राइट ना? एसिड और बेस हम दोनों साथ में करेंगे, नहीं तो पहले एसिड्स के कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके, सभी के सभी एसिड्स क्या रहेंगे बच्चे? इट इज सार टू टेस्ट रहेंगे। सार टू टेस्ट मतलब सभी खट्टे होते हैं, समझ में आ गया? जैसे नींबू आप लोगों ने खाया, बहुत ही खट्टा होता है बच्चों। रिमेंबर विनेगर खा लिया, बहुत ही खट्टा होता है। सारे के सारे एसिड्स
खट्टे होते हैं। बेटा ये एसिड वर्ड कहां से आ गया? एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड था बच्चे, इसका नाम था एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है? लिटरली मीनिंग होता है सार टू टेस्ट। एसिडस का मतलब होता है सार टू टेस्ट, और ये सार टेस्ट वहां से आ गया। इसका मतलब सभी के सभी एसिड कैसे रहेंगे? खट्टे रहते हैं। इट इज सार टू टेस्ट। कोरोसिविटी मतलब दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स योर स्किन एंड टुवर्ड्स द मेटल। सारे मेटल्स को करोड करते हैं, तुम्हारे स्किन को बेटा डैमेज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज द मीनिंग ऑफ अ करोजन। करोजन मतलब दे डैमेज योर स्किन एज वेल एज मेटल्स को भी डैमेज करते हैं। तो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे विल डैमेज द स्किन एज वेल एज कई सारे मेटल्स को भी डैमेज करते हैं। तो दैट इज व्हाई दे हैव अ करोजन इफेक्ट। मतलब करोजन करते रहते हैं या फिर कोरोसिव इन नेचर होते हैं। चलो आगे बढ़ते। सोल्युबिलिटी इन वाटर। सारे के सारे एसिड बेटा, बहुत सारे एसिड, लगभग जनरली ऐसे बोलता हूं, सारे के सारे एसिड पानी में क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो बच्चों मैंने लिखा दे डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन बच्चों इफ दे आर सोल्यूबल इन वाटर विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, आंसर रहेगा यस, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही आंसर है बच्चा, यही आंसर है कि क्वेश्चन ये कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो बच्चे आंसर आपका मिल जाता है यहां पे। जैसे जो HCl है, राइट ना, HCl पानी में डिसॉल्व होगा क्या? 100% होगा। जब HCl पानी में डिसॉल्व होता है तो क्या जनरेट करता है? H+Cl- आयन। समझे ना? इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोगों ने आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में देखा था। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पानी में डिसॉल्व करता है। पानी में डिसॉल्व करके हम लोगों को मिलते हैं बच्चे फ्री आयंस मिलते हैं। और फ्री आयंस कहां से मिलते हैं? तो मॉलिक्यूल से बनते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों मैंने बोला आयोनाइजेशन। तो सारे के सारे एसिड पानी में डिसॉल्व के बाद दे अंडरगो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होते हैं फ्री आयंस। तो सॉल्यूशन में कटायन अनायन बन गए। अब सॉल्यूशन में कटायन अनायन बन जाते हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। गुड इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का इंपॉर्टेंट, यहां पे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं दोस्तों, तो तैयार रहना। अच्छा, इंडिकेटर है बच्चे। इंडिकेटर नाम से ही पता चला, इंडिकेट करता है द गिवन केमिकल कंपाउंड एसिड है या बेस है। समझ में आ गया? और बच्चे हमारा कंसेप्ट तो चालू है एसिड, लेकिन मैं बेस कंपैरेटिवली ले रहा हूं ताकि तुम लोगों को पता चले कि एसिड और बेस में कितना अंतर होता है। तो बच्चे हमारे पास 3 इंडिकेटर होते हैं, वेरी फेमस इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर, एक होता है लिटमस, देन होता है फिनोफ्थैलिन एंड तीसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है ना? अच्छा, लिटमस 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, एक होता है ब्लू लिटमस, दूसरा होता है रेड लिटमस। अच्छा, अब इसी का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग यहां पे लेने वाले बच्चे। एंड डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि मेरे पास है ये एसिड का सॉल्यूशन है, और ये एसिड का सॉल्यूशन है, और इसके अंदर ये ब्लू लिटमस पेपर, और बच्चे ये मेरे पास है रेड लिटमस पेपर। आपको दिखाई देंगे थोड़ा सा फेड हो चुके, लेकिन ब्लू एंड एक रेड कलर है। ठीक है ना? अगर बच्चों मैं यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डिप करता हूं, एसिड में हो गया डिप, हो जा भाई, या हो गया डिप। अब बच्चों जरा देखना, एसिड में डिप करने के बाद ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू रेड, इंडिकेट दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एसिडिक इन नेचर। चलो बच्चों, अब मैंने लिया है दूसरा बेसिक इन द नेचर। बेसिक सॉल्यूशन लिया और मैंने लिया रेड लिटमस पेपर लिया। अब रेड लिटमस पेपर अगर मैंने डाल दिया बेस में, तो बच्चों जरा देखना, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो गया, मतलब रेड चेंजेस टू ब्लू हो गया। इट इंडिकेट दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन द नेचर होता है। यहां से हम लोगों ने देख लिया बच्चों, विथ प्रैक्टिकली समझ लिया कि एसिड और बेस में लिटमस पेपर क्या रोल प्ले करता है। यहां से हमें पता चलता है कि एसिड में ब्लू टू रेड हो रहा है। ठीक है ना? एसिड में क्या हो रहा है बच्चे? ब्लू लिटमस रेड हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ, तो बेस में कुछ होगा क्या? बेस में तो कुछ नहीं होने वाला, वैसा के वैसा रहने रहेगा बच्चों, चेक कर लो चाहे तो। ठीक है ना? नाउ लेट्स वन, यहाँ पे बेस में क्या होता है? बेस में रेड टू ब्लू होता है, लेकिन ब्लू के ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। ठीक है ना बच्चे? ये होती है लिटमस की कहानी। लिटमस केमिस्ट्री लैब में लिटमस सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन। दूसरा आता है बच्चे फिनोफ्थैलिन नाम का इंडिकेटर। चलो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए फिनोफ्थैलिन नाम का इंडिकेटर भी लाया। अच्छा, अब फिनोफ्थैलिन का कलर क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है। अब कुछ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थैलिन में डालने वाला हो बेसिक सॉल्यूशन में। अब जरा देखना बच्चे, कितना ब्यूटीफुल सा कलर आपको मिलेगा। अच्छा चलो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड में डाल के देखते हैं। एसिड में ये है मेरे पास एसिड, जो अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कौन सा एसिड है कौन सा बेस। ये फिनोफ्थैलिन है, कुछ ड्रॉप एसिड में डालना चाहता हूं, कुछ ड्रॉप एसिड में।
कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसा की वैसा रहा बच्चों, चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब फिनोफ्थैलीन एसिड में कौन सा कलर दिखाता है, कलरलेस। देखो चाहे तो एक बार फिर से देख सकते हो, इट इज अ कलरलेस। लेकिन दोस्तों अगर मैंने बेसिक सोल्यूशन लिया, ये है बेसिक सोल्यूशन, ठीक है ना, जरा ध्यानपूर्वक देखना, चाहे तो मैं करीब ला रहा हूं तुम्हारे। अच्छा अब ये बेस है और बच्चा मेरे पास है ये फिनोफ्थैलीन, अब जरा देखना जादू, ब्यूटीफुल सा, क्या मस्त कलर निकला। तो ये इंडिकेट करता है फिनोफ्थैलीन अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन में डाला, अल्कलीज में डाला, इट चेंजेस टू पिंक इन द कलर। तो बेटा जरा देखना फिनोफ्थैलीन कौन सा चेंज दिखाता है, तो पिंक कलर दिखा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मिथाइल ऑरेंज नहीं है बच्चों, नहीं तो मैं मिथाइल ऑरेंज के भी एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता था। बस इतना याद रखना मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, नाम से पता चला ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा ऑरेंज कलर एसिड में कौन सा कलर दिखाता है, तो बच्चे रेड दिखाता है। एंड बेस में कौन सा कलर दिखाता है, तो बेस में बच्चों आप लोगों को येलो कलर दिखा रहा है। ये बातें आप लोगों ने देखनी है, नोट डाउन करनी है बच्चों। यहां से हमें एक बात तो पता चली कि एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय यूजिंग इंडिकेटर्स, ठीक है ना। चलो अब बेटा एक सवाल तो यहां पे जनरेट होता है, और सवाल क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग। सवाल क्या है जरा देखना बच्चों, सवाल यह है कि अगर मैंने एक अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन लिया, अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर। अच्छा सर व्हाट इज द कलर ऑफ अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन। अभी तो बच्चों हम लोगों ने देखा अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन का कलर क्या होता है दोस्तों, अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन का ये कलर होता है क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चे, अल्कली है। अल्कली मतलब बेस है। अच्छा बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। और मुझे बताओ ये पिंक कलर किसकी वजह से मिला है, बेस की वजह से मिला है। अगर बेटा मैंने इसके अंदर एसिड को डाल दिया, ये एसिड है और ये बेस है, तो क्या रिएक्शन होगा बच्चों, जरा एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब वही सवाल है कि अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन में अगर आपने ऐड कर दिया एसिड को, इफ यू ऐड एसिड दैट इज कौन सा भी, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होंगे जरा देख लेते हैं बच्चे। अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन है, इसके अंदर एसिड को डालने वाला हूं, देख लेते हैं। देखो डीकलराइज हो गया। डीकलराइज क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि इसके अंदर का बेस ही खत्म हो गया। बेस किसने खत्म कर दिया, तो एसिड ने खत्म कर दिया। दिस रिएक्शन वी कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसे कभी सवाल पूछे जाते हैं कि अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन में आप लोगों ने ये देखो, ये इस चार्ट के ऊपर सवाल पूछे थे। अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन का कलर क्या था बच्चे, तो पिंक कलर था। और पिंक में तुमने एसिड डाला, एसिड डालने के बाद बेस ही खत्म हो गया, बेस खत्म हो गया, पिंक कलर खत्म हो गया। और इस तरह से बच्चे हमारी इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज भी हो जाती है खत्म, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलने वाले फिर से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ बच्चों। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बने रहे एंड तक। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।